जो एक मेन था, जिन जिसे बोलते हैं, वो नहीं मेरा पीछा छोड़ रहा था। प्रार्थना करते टाइम इतनी बॉडी परमेश्वर का नाम लेते हुए मेरे पे इतना हैवी हो जाता था, पूछो मत, कि गले की आवाज़ तक बंद हो जाती थी। फिर हम नेक्स्ट डे मिले और आप जैसे मेरे घर पे आए, प्रार्थना करी, और वो सिर्फ 2 मिनट का खेल था, और आपने जैसे परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर के नाम से वो आत्माएं ऐसे बोले कि हम नहीं जाएंगे, ये तो हमारा बच्चा है, ये हमारी सेवा करेगी, तुम क्यों आए हो इसके घर में, हाँ, ऐसे बोल रही थी बार बार जैसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसको पता चल गया था शैतान को कि आज मेरा आखिरी दिन है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज हमारे बीच में है सिस्टर रजनी, और इनको जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थी ईवल स्पिरिट से। ठीक है, ईवल स्पिरिट से प्रॉब्लम में थी, परेशानी में थी। जिस दिन ये मुझे मिली थी पहली बार, उस दिन इनसे बात करते करते ही इनके अंदर से वो ईवल स्पिरिट बोलने लग गया था। ठीक है, 1 मिनट के लिए भी मैं समझता हूँ कि इनको चैन नहीं था। किस तरीके से, अद्भुत तरीके से इन सिस्टर को, बहन को परमेश्वर ने आज़ाद किया, कैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, वो सब आज हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको चेहरा ब्लर दिखाई दे थोड़ा, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप, कट्टर टाइप की है, तो इसलिए हमने चेहरा ब्लर कर दिया है, आपको थोड़ा ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, और वो इसीलिए, उसके पीछे ही रीज़न है। तो आइए सिस्टर से जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड किस तरीके से ये प्रॉब्लम में आई, किस तरीके से कट्टर हिंदू बैकग्राउंड फैमिली से होने के बावजूद भी प्रभु ने इनको बचाया। आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, और मेरी फैमिली है वो बिल्कुल ही कट्टर हिंदू फैमिली है। और जैसे कि होता है ना कि फैमिलीज़ में, कि जहाँ हमने बोला वहीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मत्था टेकते आ रहे, वहीं जाके अपने मत्था टेकना है, अदर धर्म में नहीं जाना तुम लोगों ने। तो वैसे ही मैंने वैसे ही उनको फॉलो किया, और मेरे मन में बचपन से लेके और जब अभी तक परमेश्वर में ना आने तक मेरे दिल में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। मैं एकदम मतलब तड़क भड़क से रहती थी, गुस्सा करना सब पे, छोटी छोटी बात के लिए। फिर मैं उसके लिए पंजाब से निकल के मैं चंडीगढ़ आई जॉब करने के लिए। थोड़े टाइम में मैं बीमार हो जाती थी, मेरे को तब से प्रॉब्लम थी, बचपन से ही प्रॉब्लम थी उसके लिए। फिर कुछ इश्यूज़ आए मेरी फैमिली में, मेरी घर में, मेरी जॉब में, मेरी लाइफ में। उसकी वजह से मैं अदर अन्य जगहों पे जाने लगी। तो वहाँ पे मुझे ये अन्य जगहों का मतलब जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, तो हर जगह मैं जाके आई, मत्था टेका, व्रत रखे मैंने, और फास्टिंग मैंने बहुत करी। नवरात्रों के मैं पूरे 2 साल में आते हैं, मैंने पूरे फास्टिंग करने होते थे। और जैसे कि कोई भी फास्ट नहीं छोड़ना, अगर पूरा डे का होता है, नाइट का भी होता है, मैंने पूरे फास्टिंग करनी। उसके अलावा हर मतलब जैसे कि मेरे को टाइम मिलता, मैंने मंदिर जाना, जो भी किसी ने बताया वो हर चीज़ करनी होती थी मुझे। इसके अलावा मैं गुरुद्वारे साहिब भी जाना, मेरी जैसे फैमिली मानती है उसी चीज़ को मेरे को मतलब पीछे मानना पड़ता था। और जो वो कहते जहाँ मत्था टेकना है, जहाँ हम चल रहे हो उसी चीज़ को पीछे फॉलो करना है, मैं उसी चीज़ को फॉलो करना। सुबह इवन कि मैं जॉब पे भी जाना, सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के मंदिर भी जाना। और उसके बाद लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा उथल पुथल आया, तो मेरे को बोला गया कि आप ना फ़लानी फ़लानी जगह चले जाओ, वहाँ पे जाके आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ की वो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, पीर बाबाओं की तरह। तो मैं फर्स्ट टाइम उनके पास गई, मुझे नहीं पता था। तो जैसे कि उन ब्रदर ने मेरे को बताया कि आपकी फैमिली में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीर चलते आ रहे हैं, आपको उनको ही मानना पड़ेगा। पीर चलते आ रहे हैं। पीर चलते हैं, मैंने फॉलो करा। उन्होंने बोला कि आपको हमारे पास आके इतनी चौकियाँ भरनी पड़ेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ की वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने ठीक है, मैंने इसको फॉलो करा। जैसे भी उनकी नाइट में लगती है, हफ्ते में 2 बारी, और मैंने नाइट में जाके उनको फॉलो करने लगी। तो फॉलो करते करते मुझे नहीं पता इवन कि मेरी लाइफ में दुष्ट आत्माएं जो भी थी वो पहले से बचपन से ही काम कर रही थी। अच्छा, क्योंकि मुझे एहसास होता था उस चीज़ के, मेरे को गुस्सा बढ़ाता था, और गुस्सा साथ साथ में मेरी फैमिली के लोग जो है मुझे नफरत भी करते थे उस चीज़ के लिए, बहुत नफरत मतलब करते। इतना आपकी जिंदगी में उनकी दखलंदाजी थी। दखल अंदाजी थी। और दूसरा, जितना मर्जी जैसे होता है ना कि बच्चा घर में जितना मर्जी काम करके दे दो, वेरी गुड, कुछ कभी नहीं मिला, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। सेम प्रॉब्लम मुझे होती थी, सेम मेरी मदर को होते थे, सेम मेरी जैसे मासी को होती थी। तो
ये कहते ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा आपका। मैंने बोला ठीक है। तो क्या हमारे पास चौकियाँ भरो, आप सही हो जाओगे। जो भी उन्होंने बोलना वो मैंने करना, जितना भी उन्होंने बोलना मैंने करना। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ना ऐसे करो, हमारे साथ जो हमारे पीर की मेन जगह वहाँ पे जाओ। मैंने वहाँ जाना, उनके साथ जाना ठीक समझा, मैं वहाँ चली गई। और मेरे को वहाँ जाते ही जो चीज़ थी, दोबारा उनके पास उनके घर गई तो मेरे वो चीज़ हैवी हो गई, यानी कि मैं खेलना स्टार्ट करने लगी वहाँ पे। तो बोला अब तुम्हारे पे पीर आने लग गया है, अब तुम सेवा लेगा, तुझे सेवा करनी पड़ेगी पीर की। मैंने बोला मैं तो इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, बट कहते नहीं नहीं आपको सेवा करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका घर है वो पूरा उथल पुथल हो जाएगा, मतलब आपकी लाइफ का कुछ नहीं बचेगा, इसमें बर्बाद हो जाओगे आप। मैंने उनको फॉलो करने लगी, पर उससे मेरे को डबल प्रॉब्लम होने लगी लाइफ में। अच्छा। मेरे को शांति नहीं होती थी, मैं गली गली में ऐसे घूमने लगी थी, रात को भी ऐसे चलने लगी थी। अच्छा। ये होता है ना कि आपको रिलीफ मिले, हाँ। रिलीफ मिलने की जगह मेरे को डबल अटैक होने लग गया। मैं सोचने लगी कि इससे अच्छा मैं ना जाती तो मुझे सही था। बट फिर बाद में, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उनसे ना किसी वजह से अपना रास्ता अलग कर लिया। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप ना इनके पास मत जाके, वहाँ पे एक लड़की है, लेडीज़ है, वो काली माता का मतलब वो करती है। लड़की ने मुझे बताया कि आपके ना पीढ़ी दर से पीढ़ी पीढ़ चल रहे हैं और आपको ये करना पड़ेगा, इनकी सेवा वो आपसे लेंगे, आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप दो चाहे आपके भाई दे, बट आपसे वो लेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर मुझे एक टाइम के लिए फिर घबराहट हुई कि मैं एक लड़की हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं खेल सकती, या मेरे को मतलब हर किसी के सामने बाल खुले करके मेरे को अंदर से बड़ा अजीब लगता था उस चीज़ के लिए। और ऊपर से जॉब पे जी जाना है ना, एक लाइफ होती है हर इंसान की, तो नहीं, वो वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है बहुत नरक वाली। उस लड़की ने अपने किसी उसका गुरु उससे मिलवाया, तो वो कहता हाँ जी आप पे तो बहुत पीर आते हैं, आपने मत्था टेकना है, ये करना है, आपने हमारी चौकियाँ भरनी है। जी हमने चौकियाँ भरनी स्टार्ट कर दी। तो उसने ऐसा कुछ मेरे को बताया, मतलब एक गलत तरीके से कुछ मेरे को समझाया, और उसने कहता ये तो ना सिगरेट भी लेंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं, हमारी सिगरेट अलाउड नहीं है ये चीज़। कहता नहीं आप ऐसे करो, आप इसका धुआं ले सकते हो, आपको अपने हाथ से लगानी पड़ेगी सिगरेट, बट आप इसका धुआं ले सकते हो। मैं हल्का सा ऐसे लगा के छोड़ देती और धुआं, मुझे ना पहले ऐसे होता था कि सिगरेट का अगर मैं धुआं भी कहीं देख ली मेरा दम घुटता था, और उसके बाद मेरे को ऐसे होने लगा कि मेरे को ना सिगरेट का धुआं अच्छा लगने लग गया, बहुत अच्छा खुशबू लेने लगी मैं उसकी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसने ऐसा कुछ करा कि मेरे के साथ ना रात को ऐसे दुष्ट आत्माएं गलत काम करती थी, मेरे को एहसास होता था, मेरी बॉडी इतनी पेन होती थी कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकती थी। मॉर्निंग में ऑफिस जाना और रात के टाइम ये सब चीज़ें होना, एक रात का टाइम होता है जिसमें आप रेस्ट करते हो, बट मेरे लिए वो रेस्ट नहीं होता। जैसे रात को किसी ने मुझे इतना मारा है, और सुबह उठ के जब मैं जॉब पे जाती तो मेरे साथ वाले कहते क्या उठ के आ जाती है सुबह सुबह। मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता था, मैं किसी को बताती नहीं थी, क्या ये लटकी हुई शक्ल लेके आती है, नई जॉब हो रही तो मत करो ना, छोड़ दो जॉब। तो अंदर से डबल फील होता था, अलग से जाके रोना, वॉशरूम में जाके रोना, मेरा दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था उस टाइम, मैं फील करती। और उस बाबा ने कहा, मैंने बोला कि अंकल मुझे ना ऐसे गलत फील हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ दुष्ट आत्माएं, उनको ये बोलती उस टाइम नहीं पता दुष्ट आत्माएं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता था, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो बेटा गलत हो रहा है बात नहीं, अगर आपको मैं क्या किसी को बोलती हूँ ना कि मेरा ऐसे लगता है मैं इसके साथ गलत करूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं गलत नहीं, आप ऐसे करो, ये चीज़ लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, ये चीज़ें होती है, तो मानता हूँ एक ये सब कुछ ऐसे ठीक हो जाएगा। मतलब वो कह रहा था कि आप उसके साथ वो गलत काम कर रहे हाँ, मतलब वो ये कहना चाह रहा था। तो इतने तो दिमाग मेरा भी था उस टाइम, नहीं, मैंने बोला ऐसा तो होता नहीं, अगर कोई व्यक्ति या कोई परमात्मा, कोई परमेश्वर ऐसा किसी इंसान को अथॉरिटी नहीं देता किसी के साथ गलत करने का। और वो उस टाइम मेरे लिए कुछ नहीं था, वो एक इंसान था, वो कोई शक्ति नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया और उसको साथ के साथ फ़ोन पे बोल दिया कि तुम कोई वो नहीं हो, मुझे पता है तुम लोगों को भड़काते हो, खास करके लेडीज़। उसकी उम्र कम से कम कोई 70 साल की रही होगी बंदे की।
तो मेरे दिल में उसी टाइम से आने लग गया कि ये सब लोग ना भड़काते हैं, कुछ नहीं करते। कि एक होता है ना हमारे दिल में भूख रहती है कि मुझे कोई सच्चा इंसान हाँ। मिले या सच्चा परमेश्वर मिले, जो मेरे इतने टाइम से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इतने टाइम से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, तो कोई मेरे को बचाने के लिए आए। मैंने फिर उसके बाद हमने उसके बाद जाना छोड़ दिया। मेरे सिस्टर भी जाते थे, मैं भी जाते, हम दोनों भाई, मेरे दोनों भाई जाते थे। अच्छा। मतलब हम सब घूमते थे, हाँ, फैमिली के मेंबर ठीक सारे है। घूमते थे। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें ना एक सिस्टर मिले, एक और। तो वो भी कह रही है मेरे पास आओ, हमारी ऐसी ऐसी चौंकी लगती है, आप आना और आपके घर की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बस आपको ना मेरे को 35,000 रुपये देने हैं। अच्छा, 35,000 रुपये। हाँ। तो मेरा ब्रदर कहता हमारे पास तो चलो घर की प्रॉब्लम है, कैसे नहीं कैसे करके देंगे। सोचा, फिर हमने उसको पैसे दिए। फिर वो कह रही आपका एक सिस्टर है, उसकी जॉब के लिए हम बहुत करते थे, मेरी कज़न है। तो हमने उसके बारे में बात करी कि ऐसे ऐसे करके मेरी सिस्टर है कज़न, उसको जॉब नहीं लग रही है और उसकी फैमिली में थोड़ी बहुत वीक है, तो जॉब लगवा दो। कहती जॉब लगवा दूँगी, आप ना मुझे सोने के कुछ भेंट मांग रही है मेरी माँ, तो उसको देनी पड़ेगी आपको, मतलब कि गोल्ड देना पड़ेगा। हमने नहीं, हमारा विश्वास मतलब टूट चुका था एकदम, हम टूट चुके। तो हर इंसान मेरे टाइम उसमें जो जो मैंने देखा वो अपने आप को देवी देवता समझ रहा था, कोई अपने आप को पीर समझ रहा था, पर असली बात किसी के पास नहीं थी। फिर हमने सब चीज़ें जाके हर जगह जगह पे, उसके अलावा भी मैं तो ये कुछ ही के लोग बता रही हूँ, इसके अलावा हमने बहुत लोगों के पास जाके देख लिया, अपनी प्रॉब्लम बता के प्रॉब्लम सब हाँ जी ऐसे ऐसे विश्वास में लेते हैं वो लोग कि जी हाँ, कुछ तो ऐसे बोल रहे कि हाँ काली माता के मंदिर पे जाओ, आप उल्लू की भेंट करके आओ। उल्लू की भेंट मतलब उल्लू को मारो। हाँ, उल्लू की। तो मंदिर में ऐसा कोई पुजारी नहीं होगा जो आपको वहाँ पे भेंट देने देगा किसी की। हमारे साथ हुआ ये चीज़ें, कोई कह रहा बकरा दे के आना पड़ेगा, वो भी ऐसा होना चाहिए, ड्रिंक, ऐसा कोई नहीं, कोई देवी देवता नहीं मांगता है, ये सब लोगों ने अपनी तरफ से या अपने लालच के लिए कर रखा। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हम गए नहीं, हमारी फैमिली नहीं गई, मीन्स कि हम जो बहन भाई कहीं गए नहीं। हर जगह जाके वो करा, नाक रगड़ा, फास्टिंग करे, अपने पॉकेट को टाइट करा, हाथ को टाइट करा, हर पैसा बर्बाद करा, पंडितों के पास जाना, हर जगह जाना, मतलब जहाँ हमारा जो कोई बताता वहीं चले जाना, जो कोई बताता हम वहाँ चले जाते, पर दिल को सुकून कहीं नहीं मिला। फिर मैं एक दिन ऐसे ही फ़ोन देख रही रात को, तो मुझे धीरे धीरे ऐसे वीडियोस देखने स्टार्ट करी यूट्यूब से कि चर्च के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी जैसे मिनिस्ट्रीज़ होती है उनके बारे में देखना स्टार्ट करा। और जब उस टाइम मेरी ना मेडिसिन चल रही थी डिप्रेशन को लेके। अच्छा। मेरी लाइफ में ना इतना बहुत बड़ा एक हादसा कह लो, सुसाइड करने का तो मैंने इतनी बार सोचा, इतनी बार गई सुसाइड करने के लिए कि किसी को नहीं पता कि लाइफ मेरी बिल्कुल मैं टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी। फिर मेरी डिप्रेशन हुआ, जॉब तो कभी कंटिन्यू होती कभी होती नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन देनी स्टार्ट कर दी डिप्रेशन की। एक होता है ना नींद की, एक सुबह लेनी, एक दोपहर को लेनी, एक शाम को, तब भी मेरे को नींद नहीं आती, इतना डिप्रेशन, बॉडी इतनी हैवी रहती मेरी। वो टाइम मुझे पता है वो कैसा। उसके बाद मैं जब भी परमेश्वर की वीडियोस देखती थी ना, कानों में हेडफोन लगाए और मुझे कब नींद आ जाती मुझे कुछ नहीं पता चलता। वो अच्छी नींद आती थी मतलब। बहुत ज़्यादा सुकून भरी नींद आती थी मुझे। और जो मेरे को मेडिसिन खा के नहीं आती थी वो उसके करके आ जाती थी मेरे को, परमेश्वर के वचन से। पर उस टाइम मुझे समझ नहीं आता ये परमेश्वर कौन है या यीशु मसीह कौन है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं। फिर मेरे को थोड़ी अटैचमेंट हुई धीरे धीरे। उस टाइम भी मुझे एहसास होता था कि जब मैं कानों में हेडफोन लगा रखे होते थे तो मेरी बॉडी पे जैसे कोई सांप पूंछ नहीं मार के जाता, रात को सोते वैसे जोर से पूंछ बजती थी मेरी बॉडी से कि हाँ कोई सांप की आत्माएं कुछ है जो मेरे को ऐसे पूंछ मार के गई है। और मतलब एहसास होता था। उसके बाद मैं बड़ी मिनिस्ट्री में जाना स्टार्ट कर दिया, मेरे को शांति मिलनी स्टार्ट होगी वहाँ पे, बट एक छुटकारा नहीं मिला मुझे। क्या पता मेरी प्रार्थना में कुछ कमी रही होगी या मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता या कोई बताने वाला नहीं। ऐसे मेरे को परमेश्वर के विज़न आने स्टार्ट हुए,
स्वर्गदूत मेरे को सपने में दिखने लगे। वो खुद मुझे वहाँ खींच के लेके गए चर्च वगैरह में। थोड़े टाइम ऐसे मैं घूमती रही। उसके बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिले जो पैसे खाने वाले भी थे, जैसे कि हम आपको ये करा देते हैं, आपको ये होगा नहीं, बट मेरा विश्वास परमेश्वर पे अड़ा रहा। मेरे को 1 ईयर हो गया परमेश्वर में आए, सुकून मिला, शांति मिली, एक रिलीफ मिला। वहाँ से मुझे चर्च जाने से या बाइबल पढ़ने से मुझे पता लगने लग गया था कि हाँ, ये दिल में एक अटैच आ गया था कि ये सच्ची में जिंदा खुदा है। कि फिर मेरे को जो चीज़ें थी वो हावी नहीं होती थी, वो एक टाइम के लिए मतलब आधी से कम हो गई। जो एक मेन था, जिन जिसे बोलते हैं, वो नहीं मेरा पीछा छोड़ रहा था। प्रार्थना करते टाइम इतनी बॉडी परमेश्वर का नाम लेते हुए मेरे पे इतना हैवी हो जाता था, पूछो मत, कि गले की आवाज़ तक बंद हो जाती थी। फिर मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग से ही आपको मैं देख रही थी, जब से परमेश्वर में आई थी, आपकी वीडियोस मैंने गवाहियाँ सुनी। वो गवाहियाँ सुनने के बाद मेरे अंदर विश्वास और बढ़ता गया। मैंने बहुत सारे सिस्टर्स की, जैसे कि वो सिस्टर का मैंने आपके बारे में बात भी करी है। एक सिस्टर जो हिंदू फैमिली से थी, पंडित की फैमिली से थी। आप जो कह रहे थे मैं वहाँ बालाजी के गई तो मेरे मन यहाँ मोंकी बैठ गया, सब ने बोलने लगे हैं, वो वाली। और मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरे अंदर, हाँ, टेस्टिमोनी मेरे अंदर घर करती गई और आपकी वीडियोस में फॉलो करती गई। इसके बीच साल के बीच मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बीच में मैं चर्च जाना नहीं छोड़ा, मैं चर्च जाती रही, बट मेरा वो छुटकारा नहीं हो पाया। बाकी चीज़ में मेरे साथ चमत्कार होता रहा, मेरे को विश्वास रहा परमेश्वर पे, कि विश्वास है था कि परमेश्वर सच्ची खुदा है। तो बाद में क्या हुआ, एक दिन मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने आपका नंबर देखा कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला उस टाइम कि आप कॉल करो। उस टाइम आपसे बात करी, बट उस टाइम मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। मैं आपको बता ही नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारी कम से कम 5-7 मिनट बात हुई होगी। आपको उसी टाइम पता लग रहा था कि क्या मेरे पे, आप कह रहे थे सिस्टर अभी आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, आपको बैठ के बात करेंगे आराम से। फिर हम नेक्स्ट डे मिले और आप जैसे मेरे घर पे आए, प्रार्थना करी, और वो सिर्फ 2 मिनट का खेल था। और आपने जैसे परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर के नाम से वो आत्माएं ऐसे बोले कि हम नहीं जाएंगे, ये तो हमारा बच्चा है, ये हमारी सेवा करेगी, तुम क्यों आए हो इसके घर में, हाँ, ऐसे बोल रही थी बार बार जैसे प्रॉब्लम हो रही थी। उसको पता चल गया था शैतान को कि आज मेरा आखिरी दिन है। और आपको उस टाइम वो शैतान कैसे डांट रहा था, बोल रहा था कि नहीं, इस बच्ची को तू नहीं लेके जाएगा, ये हमारा बच्चा है। तब आपने बोला कि ये यीशु की बेटी है, और उस टाइम के बाद मुझे छुटकारा मिल चुका है। मैं बिल्कुल रिलीफ हूँ। इसके लिए मैं आपका और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इन सारी गंदी चीज़ों से छुटकारा दिलाया। मैं ये चाहती हूँ कि इस गवाही को देख के बहुत सारी बहनें होंगी, बहुत सारे भाई होंगे, वो रूहें बचाई जाए और उनको छुटकारा मिले। क्योंकि मैं इसलिए अपना चेहरा ब्लर कर रही हूँ कि मेरी फैमिली मानती नहीं है, और मैं परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहती, मैं चर्च से दूर नहीं होना चाहती। और मेरी जैसी लाइफ चल रही है बिल्कुल स्मूथली चल रही है, वैसे ही चलती रहे। एक टाइम आए, मेरे लिए दुआ करना कि मेरे फैमिली भी परमेश्वर में आए और मैं खुल के गवाही दे सकूँ और सबको बता सकूँ। और मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पर कि तूने मुझे अपनी बेटी चुना। नहीं तो आज शायद मैं इस दुनिया में ना होती और इतनी बड़ी गवाही ना देती। परमेश्वर जो मेरे को चुन रहा है। थैंक यू जीसस। तो सिस्टर जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी इंसान का धन्यवाद नहीं करना, मेरा नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद है। करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन किसी का कोई रोल नहीं है, ना मेरा ना किसी और पास्टर का। अगर कोई रोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, और धन्यवाद भी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है, और कोई भी नहीं। ठीक है। और आपने किसी को भी आप गवाही दोगे तो आपने ये नहीं बोलना कि ब्रदर विनोद ने मेरे लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। आपने गवाही कभी भी किसी और बहुतों को बोलोगे आप, उनको ये बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद किया, मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा कि कितने अद्भुत तरीके से पीर, काली, जिन, जितने भी चीज़ें थी वो सब इनके ऊपर एक ही दम से सवार हो गई थी। इवन कि जानवर, जैसे जानवर जंतु, जैसे
गिरगट नहीं होता हाँ, वैसे मैंने महसूस किया। ये अपने जो 2 दाँत है 2 नीचे के, वो भी मेरे पे पीछे बैक पे रहते थे। मेरे को एहसास होता था जैसे कोई बड़ा वो क्या होता है एक गिरगट गिरगट हाँ। वो कलर बदलता है, वैसा मैं अपने पीठ के पीछे एहसास करती थी उसको। तो आप देख रहे हो ये स्पेसिफिक टाइप की इविल स्पिरिट्स होती हैं। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला भी है, आगे भी वीडियो डालूंगा, द टाइप्स ऑफ इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो दुष्ट आत्माओं को देखो, जो जानवर होते हैं लंबे दांत होते हैं ना, ये कहती है कि मैं अपने दांतों में दर्द महसूस करती थी जब कोई इनसे बात करता था परमेश्वर के बारे में, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द महसूस हो इन दांतों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो कितने भयानक ईवल स्पिरिट से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। और जब इनकी मेरे से बात हुई ना, मैं आपको बताऊं, मैंने इनके लिए प्रार्थना नहीं करी, मैंने बड़ी छोटी सी प्रार्थना करी इनके लिए, लेकिन उसके बाद मैंने इनको मोटिवेट किया कि ये खुद लड़ सकती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इनको मोटिवेट किया, मैंने इनको वो बताया जो इनको जानने की जरूरत है, परमेश्वर में, प्रभु में इनके अधिकार, इनकी पोजीशन, परमेश्वर का इनके लिए प्यार और पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो मैंने इनको बताया। और उससे उसको इन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूं लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया, अपने अधिकार को, अपनी पोजीशन को समझा। उसके बाद इन्होंने इविल स्पिरिट से खुद लड़ाई करी और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा खुद इन्होंने खुद को आजाद किया। यही मैं बार बार बताता हूं, यही बार बार सिखाता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से एक ही जितना प्यार करते हैं। ठीक है, दुष्ट आत्माओं को निकालना, हराना, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। पर परमेश्वर में आने के बाद ना धागा कुछ नहीं होगा। नहीं, ना धागा पहनना, ना तुमने कोई तावीज़ पहनना, ना तुमने कोई नग पहनना राशि का, ना तुमने कोई स्पेशल वो मालाएँ पहननी। तुम एक सिंपल लाइफ जी सकते हो जिसमें तुम्हें कोई भी पूछेगा नहीं आके कि तूने ये किस लिए पहन रखा है। एक किसी को पता ही नहीं चलता कि तुम एक जिंदा खुदा परमेश्वर के बच्चे हो। तो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। विश्वास में बढ़िए, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़िए, डिपेंड नहीं होना किसी पर। ठीक है, डिपेंड नहीं होना, अपने आप दुष्ट आत्माओं को हरा सकते हो, हर रोज हराओ, हर वक्त उसको, उस शैतान को उसकी औकात याद दिलाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।